बात करते हैं कि आजकल के लड़कियों के बारे में क्या क्या उनको परेशानी होती है और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये आज का टॉपिक मैंने बता रहे हैं, खास करके लड़कियों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि यहाँ देख रहे हैं ना कि दोस्तों की लड़कियों का स्थिति क्या हो गई है। मणिपुर का जो हाल था, अभी हाल में बिहार में भी दुर्घटना हुई, वही मणिपुर वाला सेम कॉपी हो गया है। कि क्या स्थिति है यार, क्या समझ में नहीं आता है। पहले के जो 30 साल पहले की बात है कि लोग घर से निकलते नहीं थे, घर से निकलने में उनको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता था। अब देखिए कि अब कुछ लड़कियां जाती हैं, उनके साथ मोलेस्ट किया जाता है, परेशानी किया जाता है, छेड़खानी किया जाता है, फिर भी वो चुप रहते हैं, नहीं कर सकते थे, नहीं, क्योंकि समाज दुनियादारी का डर रहता है। लेकिन अब लड़कियां अब माहौल को जब शिक्षा प्रदान कर रही हैं तो इस चीज़ को जानती हैं, समझती हैं, तब वो टीचर के जब वो जाती हैं कि घर परिवार को बताती हैं, बताने के बाद पुलिस थाने में जाती हैं। रक्षक ही भक्षक होता है। एक तो इज्जत बेइज्जती लूटा अलग, ऊपर से पुलिस के पास गए, किस लिए जाता आदमी? संरक्षण के लिए ना, सेफ्टी के लिए ना। लेकिन वो भी मजाक उड़ाता है, वो भी केस लेने से डरता है, नहीं ले पाता है। शायद कभी कोई ऐसा है जो ले पाता है, इस चीज को उजागर करता है, यानी कि अपना इज्जत दांव पे लगा करके जाती है करने के लिए, मीडिया के सामने बोलती है कि क्यों बोलती है कि उसका इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन निकले। निर्भया हत्याकांड में सबको ही जानता था, सबको, लेकिन उतना समय लग गया। लेकिन इस तरीके से आपने बोला कि महिलाओं को 50% का अधिकार मिल गया। क्या 50% का अधिकार यार? उन लोग 12 बजे 2 बजे घूमता फिरता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लड़कियों का प्रॉब्लम है, जाओ काम करो, वो भी तो 50% का अधिकार में काम करती है। लेकिन नहीं, देखिए कुछ साल पहले जो नीतीश कुमार की जो सरकार थी, 5 साल तक बहुत अच्छा था। लोग लड़कियों को घर से बाहर निकलने का टैक्टिस किए थे। क्या? साइकिल देना, उसके बाद फिर टैबलेट देना, टैब प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद पोशाक कपड़ा के लिए, इसलिए कि कम से कम साइकिल ले करके भाई को दे दिया जाता था चलाने के लिए, लड़की को 2 दिन, तो कम से कम उसी बहाने तो 5 दिन तो बाहर निकली, खुली, समझी, पढ़ी, दुनियादारी को जेल से बंद करके निकली। लेकिन पहले की स्थिति तो बहुत दयनीय थी, अब कुछ सुधरा है। लेकिन अब भी धीरे धीरे सब महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। तो जागरूक होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है आजकल के डेट में। लेकिन नहीं, आजकल के लड़कियां भी बहुत छुतिया होती है, बहुत खत्म की होती है लड़कियां। देखती है कि अरे लड़का जो है बहुत अच्छा है, मुर्रा है, चलो पटा लिए। जब तक उसके पैकेट में पैसा है, तब तक हाय हेलो दिस दैट करती रहेगी। तो उसको क्या लगता है, लड़का तो इमोशनल अटैचमेंट प्यार कर लेता है, प्यार करने के बाद ही कहती है कि अब तुम जाओ। ये कोई तो तरीका तो नहीं है। अगर उसके साथ गलत तभी तो होता है ना, जब तक आप एक स्टेप बढ़ाओगे नहीं तो फिर वो तुरंत भाग जाएगा। लेकिन लड़कियों के मन में लालच रहता है, मोबाइल रिचार्ज करवा दो, ये कपड़ा लेवा दो, वहाँ खाना खिला दो, वो कर दो, यही में रहती है। उसके बाद जब हो जाता है सारा चीज तो कहता है कि हम लोग कंप्लेन करता है। कहीं ना कहीं इसमें लड़कियां भी गलत है। अगर किसी को बचपन में माँ बाप को बच्चे के बचपन में माँ बाप के शिक्षा इस तरीके से बच्चा को देना चाहिए, सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, जिसमें बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, इसके बारे में जानकारी। नहीं तो कुछ अगर बोल देता है तो शर्मिंदगी महसूस होता है। अरे पहले के लोग तो पीरियड के बारे में, मंथली जो होती है लेडीज प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में तो बता नहीं पाता था। कितना महामारी का सामना करना पड़ता था, कपड़े का यूज करना, गंदा यूज करना, इतना तो होता है। इन लोगों का माहौल इसका बना हुआ है, यानी कि लड़कियों को उन लोग गाजर मूली की तरह लोग समझता है। और जब लड़कियां आगे बढ़ने लगती है, इतना ही ईर्ष्या ये लोग करते हैं, इतना ईर्ष्या करते हैं कि मत पूछे। अरे भाई, सब कोई ज्योति मौर्य नहीं होती है, और नहीं कोई लड़का दूध के दूल्हे होते हैं, न लड़कियां। आखिर लड़कियां में भेदभाव क्यों? लड़के वहाँ पढ़ने के लिए जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती है पढ़ने। क्या दिक्कत है? घर में अगर लड़कियां बंद रहेगी तो क्या वो फूल नहीं खिलाएगी? नहीं करे। अब बाहर जाएगी तो कर लेगी। अब जो लड़कियां जो होती है मैच्योर होती है,
समझदारी होती है, ये नहीं कि किसी के बहकाव में आ करके काम करती है। लेकिन बहुत आजकल बहुत दिक्कत परेशानी का सामना पड़ रहा है लड़कियों का। बचपन से लेकर जब जाए भाई बेटी है, यानी कि उसका पढ़ाई वो करो, गिन के देवो करो, दहेज प्रथा खत्म कर दो भाई। एक तो किसान परिवार, और गलती से अगर 3 को अगर बेटी हो जाए, बेटा के चक्कर में बेटी हो जाए, ऐसे तो हम दो हमारे दो, उन लोग का देखिए, हम दो हमारे गिन लो, हम दो हमारे गिन लो। उन लोग का है सिस्टम में क्या करना होता है भाई। हम लोग के सिस्टम में जो है हम दो हमारे दो काफी है यार, ये को तो संभलता नहीं है, 10 को कैसे गिनेंगे संभलेंगे भाई। मतलब कि ये मशीन नहीं ना है भाई, प्रोडक्शन होते जाएगा। बताइए, इंसान है, लड़कियां इंसान होती है, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं होती है। उसका भी फीलिंग्स होती है, उसका भी हार्ट होता है। चक्का, गाड़ी का चक्का देखते हैं अगर पंक्चर हो जाता है तो क्या गाड़ी आगे बढ़ती है? चिक 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 नहीं ना। उसी प्रकार से जब सिक्का के 2 पक्ष है, तो जब तक लड़का लड़की जब तक साथ नहीं रहता है तो आगे की ओर संसार नहीं बसती है। यानी कि इसमें पार्टिसिपेट दोनों का होता है। अरे लड़का में यार गमछा पहन करके रोड पर भी रह करके पढ़ाई कर ले, उसमें कम खर्चा होता है। लेकिन लड़कियों के लिए सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद फिर सेफ्टी के बाद फिर सब तरीके से करना दिखाया जाता है। सेफ्टी भी, कपड़े भी, सब तरीके से उनको मेंटेन करके रखा जाता है। उसका कॉस्टली सारा चीज होते हैं। लड़का को तो कोई दिक्कत नहीं, एक जोड़ी कपड़ा दूसरे का कोई दिक्कत नहीं, चल जा सकता है। लेकिन लड़कियों के, लड़का एंड लड़की, लड़के में पढ़ाने में बहुत कम खर्च होते हैं, लेकिन लड़कियां में पढ़ाने के ज़्यादा खर्च होते हैं। सेफ्टी को लेकर के और भी बहुत मतलब तरीका है जिस तरीके से मतलब कि उनको ढंग से रखा जाता है। लेकिन जब दोनों एक ही एजुकेशन है, दोनों अगर एजुकेशन इंजीनियर है, दोनों एजुकेशन में मेडिकल कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर दहेज आती कहाँ है भाई? बिरादरी देखो, तुम भी पढ़ लिख लो, भी तो लड़के बात मिला, शादी कर लो भाई। जो लड़के दहेज लेते हैं वो तो बीवी का गुलाम हो जाएंगे। जैसे मार्केट में भाव बोलते हैं, भाई ये कितने का है जी? ये तो 10 रुपया का है ना, अच्छा नहीं है, तो चलो 20 में लेते हैं, तो उसी के भाव मोल दोगे क्या? लड़के के माँ बाप बेचना चाहते हैं अपने बेटे को। जो दहेज नहीं लेता है उसकी बीवी कभी भी धोखा नहीं दे सकती है। जो दहेज का डिमांड करता है उसके लड़की के मन में कि मेरे माँ बाप खेत जोत कर, इतना रोटी खाकर, नमक रोटी खा के एक पैसा को जुटाता है, और बस दहेज में इतना देना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताइए कि जिसकी 3 को बेटियां रहेगी, क्या खाएगा बेचारा, क्या करेगा आगे? इसीलिए तो देश गरीब होते जा रहा है। अगर महिलाओं का सम्मान दोगे, महिलाओं का सेम शिक्षा दोगे, तो पूरा अगर चाहते हो ऐसे करते कि भाई अमेरिका ऐसा कर दिया, ये कर दिया, क्यों? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सब में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पर जेंडर का भेदभाव किया जाता है। जेंडर में मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सबका दिक्कत परेशानी का यहाँ पर सामना किया जाता है। अगर ये चीज सरकार अगर कर दे कि सबका भेदभाव, अरे लड़का लड़की में अंतर क्या है? तुम्हारे पास भी जो है, जो उसके पास है, सिर्फ डिफरेंस चेंज होता है, जो हो जाता है। तुम लोग जा सकते हो, घूम सकते हो, लहरिया कट रात में लेके दोस्त लोग के साथ सक सकते हो, और लड़की भी क्यों नहीं जा सकती है? डर कहाँ है? किस चीज का डर है भाई? क्यों? भूत काट लेगा, परेड काट लेगा, क्या चीज है जो डरती है? उसी चीज के लिए डरती है। अगर वो चीज अगर मिट जाए तो क्या डरना, क्या डरना नहीं है। अरे एक रूम में 10 लड़की भी रह जाएगा ना, तो कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं होगा। समझ में है? अच्छा ये बताए, अपन बहन और दूसरा के बहन को हवस की पुजारी, बताओ तो। ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हवसी जो होता है वो माँ बाप पर इसका मतलब माँ बाप भी वैसा होगा, उसका दादा दादी होगा ऐसा, उसका साले का पूरा खानदान ऐसा होगा, तभी ऐसा रोड पर गंदा हरकत करता है, लाइन मारता है और नौटंकी करता है। लड़कियों को देखा नहीं, ऐसा जिंदगी में कभी मिला है कि मिलेगा ही नहीं। और एक न एक दिन शादी तो होबे करेगी, एक नहीं तुमको मिले, फिर इसको नौटंकी करने की बात है। और करना है तो देश के बारे में सोचो, देश कैसे आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसके लिए नहीं सोचना है खाली दिन रात बदमाशी करने के लिए। अरे जवान तो जवान छोड़ो ना, बूढ़ा 1 नंबर के होता, बूढ़ा भी परेशान होता। आजकल फैशन चल गया है कि 40 साल का बूढ़ा अब 12-13 साल की लड़की, बस किस लिए? उसके नोटों के लिए। किस लिए? उसके पास पैसा है, लड़कियों को ऐसे भी आ जाती है। तो क्या समझ के कोई भी अपने मन से, अपने दिल से सोना गाछी नहीं जाती है, कभी नहीं। कहीं ना कहीं उसको मजबूरी होती है, या कहीं ना कहीं नेता हो, प्रतिपक्ष
कोई भी हो, उनको जाने की ओर धकेल देता है लोग, तभी जाती है। ऐसी लड़कियां अपने दिल से इस तरीके से काम नहीं कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ना है, तभी सबसे गंदा काम उठाती है। बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अगर बेटी दे तो अच्छे परिवार में, अच्छे घर में दे, नहीं तो बेटी को दे नहीं दे। क्यों? क्योंकि यहाँ समाज को देखते हुए बेटी जन्म होता, बेटी जन्म एक अभिशाप है। मैं कहती हूँ अभिशाप है, बेटी को होना चाहिए। यहाँ तक देख रहे हैं बेटी के लिए तो कहाँ, बेटा के लिए कितना पूजा हवन सब चीज होता है, बेटी के लिए क्या। अरे तुम बताओ यार, बेटी पैदा नहीं करोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? मुझे बहू ये चाहिए, मुझे बहू वो चाहिए, तो वो बहू किसी न किसी के यहाँ तो बेटी तो होगी ना जी, होगी ना। तो तुमको तो बहुत चमक चाहिए, छल्लो चाहिए, उठलाली चाहिए, तनी पतली कमरिया लचका के चाहिए, सुशील चाहिए, मतलब कि पढ़ी लिखी भी चाहिए, और घर में संभालने वाली भी चाहिए, सब चीज अभी लोग को चाहिए। तो कहीं न कहीं तू बेचारी किसी की तो बेटी होगी ना। सास का भी यहाँ पर गलत होते हैं। अगर तुम किसी को बेटी मानोगे, अगर किसी को जाते समय पता है, अगर किसी को अगर भैया कहोगे तो बुन्नी जरूर कहेगा वो कि बुन्नी बोलिए, हाँ बाबू बोलिए। अगर किसी को रे छौड़ा रे गाली दोगे तो वो भी तो जरूर पलट करके देगा ना। ये प्यार में ही है ना। देखिए कि ये लोग लड़की को कितने कोमल फूल तरीके से पालते हैं, पोसते हैं। आए अगर घर में कुत्ता के भी बच्चा ला लाइएगा, 6 महीना भी प्यार कीजिएगा ना, अगर उनकी उसको अगर बच्चा, अगर कुत्ता के पिल्ला अगर बीमार पड़ जाता है कुछ भी, तो दर्द तकलीफ होता है। कोई भी सामान टूटा हुआ है तो ठीक है, अगर उसको देने के लिए कबाड़ी में भी लेके जाते हैं तो वहाँ पर तकलीफ भाई है। यहाँ तक कि पेपर भी कबाड़ी वाले के पास जाता है तो भाई अपना पेपर जो आता है डेली बेचने जा रहे हैं, तो वो तो भाई बेटी है यार, फूल जैसा पकड़ करके 25 साल तक पालती है, पोसती है, सारा चीज़ करती है, सब अटैचमेंट इमोशनल प्यार करती है। और कुछ ऐसा रीति रिवाज तो है ही, पूरा सांस्कृतिक रीति रिवाज है कि कहीं ना कहीं अपना घर छोड़ करके ससुराल के जाना पड़ता है, चीज़ को सामना करना पड़ता है। तो उस तरीके से आप परेशानी करोगे, उसको तकलीफ दोगे, तो वो भी तो तेरी बेटी दूसरी की बेटी कुछ नहीं। तो मेरी बेटी अगर आपके पास अगर जा रही है तो आपको बहू ना बना करके बेटी बनाए, और आपकी बेटी भी तो कहीं जा रही है, यानी कि आप अपने बेटी को मतलब कि फूल की तरह सजाइएगा। दामाद अगर मतलब कि बढ़िया अगर मिल गया, दामाद को उसके बेटी का कहना मानने लगा तो बहुत अच्छा। दामाद मिल गया, जोड़ू को गुलाम हो गया तो बहुत अच्छा। कहा कि बेटी के ना मेरा दामाद बहुत मानता है, करता है। वही अगर पुतोहिया आ जाती है और अपना मतलब कि पुतो आ जाती है, तो अगर उसका बेटा अगर मानता है या कोई चीज़ सामान ला के देता है तो कहता है बेटा तो हाथ से निकल गया, शादी होते हैं जोड़ू का गुलाम हो गया। बताइए, अरे तो दोनों आँख से तो देखिए ना आप, एक ही हाथ से हर चीज़ में, कहीं ना कहीं हर चीज़ में, सती प्रथा से लेकर के हर चीज़ में लड़कियों का ही सामना पड़ता है। जब बच्ची जन्म लेती है छोटी सी, तो अरे यार बेटी जन्म ले लिया, उसके लिए इतना खर्चा अकाउंट में देना पड़ेगा। दहेज प्रथा ख़त्म कर दो, तो फिर दहेज प्रथा ख़त्म कर दोगे ना, 50% अच्छा नहीं, सब चीज़ हो जाएगा ना, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ये चीज़ ख़त्म कर देना चाहिए। ये चीज़ बैड हैबिट है किसी को ऐसी करना। एक तो माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़ा को एक तेरे घर में दे भी रही है, ऊपर से पैसा भी यार, ये क्या तरीका है भाई? और तुम उसको काम करवाओगे, सारी चीज़ करवाओगे, नौकर की तरह खटवाते रहते करते रहे। कभी इज्जत प्रतिष्ठा से लड़कियों को देखा करो। मेरी किसी का भी बेटी हो, बेटी होती है, और मतलब कि आपकी बेटी ठीक है और उसकी बेटी क्या होगी, गलत होगी। अरे अपन गिरबान में झांकता कोई नहीं है, दूसरे का गिरबान